प्रिय साथियों एवं विद्यार्थियों, इस क्लास में अपन यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने संदेहमान और भ्रांतिमान पढ़े थे। अगर आपने वो कक्षा नहीं देखी है तो अपना दोस्त जीके चैनल पर वो कक्षा आप देख सकते हैं। आज है यमक अलंकार। यमक अलंकार एक तरह से शब्द अलंकार होता है जहां किसी पद की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ दो बार घटा घटा आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। बिहारी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसमें कनक कनक शब्द दो बार आया है और पहले कनक का अर्थ सोने स्वर्ण के रूप में होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। यानी दोनों को मिल जाने पर व्यक्ति या तो पागल हो जाता है। तीसरा उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। पद्माकर की ये पंक्तियां हैं। इसमें दो बार तारे शब्द आए। पहले तारे का अर्थ उदार होना के रूप में है और दूसरे तारे नक्षत्र को बताते हैं। तो यमक अलंकार में एक ही पद दो या दो से अधिक बार आता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है। यमक के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। पहला है अभंग पद यमक, दूसरा है सभंग पद यमक। अभंग पद यमक जहां कोई पद दो या दो से अधिक बार आए तथा उसे बिना भंग किए ही उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, यानी हमें पदों को तोड़ना नहीं पड़े और उसके अपन अलग अलग अर्थ निकाल ले, तो वहां अभंग पद यमक अलंकार होता है। दूसरा है सभंग पद यमक, जहां कोई पद दो या दो से अधिक बार आए और उसके अलग अलग खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हो, यानी पदों को टुकड़े करना पड़ता है फिर उसके अर्थ अपन कर पाते हैं, तो वहां सभंग पद यमक होता है। कुछ उदाहरण के द्वारा इनको समझते हैं। देखिए यहाँ पे है अभंग पद यमक। हरि हरि रूप दियो नारद को। यहाँ हरि शब्द दो बार आया है। पहले हरि शब्द का अर्थ विष्णु है, दूसरे का अर्थ बंदर है, तो ये अभंग पद यमक है। यहाँ हमने पदों को नहीं तोड़ा है। 3 बैर खाती थी, वो 3 बैर खाती है। ये भूषण की पंक्तियां हैं जिसमें पहले बैर का अर्थ समय के रूप में है और दूसरे बैर का अर्थ एक फल के रूप में है। उदो जोग जोग हम नहीं, यहाँ पे जोग शब्द का अर्थ योग साधना और योग्य व्यक्ति के लिए गए हैं। तो ये थे अभंग पद यमक। दूसरा है सभंग पद यमक। तेरी बर्छी ने है खलन से। इसमें अपन पदों को बिखरेंगे तोड़ेंगे, पहले के टुकड़े करेंगे तो बर्छी प्लस ने और दूसरे को बर प्लस छीने, तो ये बर्छी और ने दूसरे में बर यानी वर, वर को बल के द्वारा छीन लिए, तो ये अलग अलग पदों में अलग अलग अर्थ निकला है और इनके खंड करने पर हमें अर्थ समझ में आया है। अगला अर्थ है कुमोदिनी मानस मोदिनी आहा। इसमें भी अपन खंड करेंगे, कु और मोदिनी पुष्प के रूप में इसका अर्थ आएगा। मोदिनी पुष्प है और दूसरे का केवल मोदिनी प्रसन्नता, तो मोदिनी शब्द में यमक अलंकार है। फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में, तो तम यानी अंधकार अंधेरा और प्रियतम के खंड करेंगे प्रिय और तम, तम यानी सबसे अच्छी। तो इस प्रकार ये सभंग पद यमक का उदाहरण हुआ। यमक अलंकार में ये दो भेद प्रमुख होते हैं। तो ये था यमक अलंकार। ये काव्य शास्त्र के जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाए हैं, तो इसकी कक्षाएं आपको निरंतर मेरे खुद के बनाए हुए नोट से
लेने को मिलेगी। अपना दोस्त जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए। यहाँ पर जैसे जैसे समय अनुसार आपको काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य की कक्षाएं आगे मिलेगी। अब अपन कुछ यमक अलंकार के अन्य और उदाहरण देखते हैं ताकि अपन को ये पूरा याद हो जाए। पहला उदाहरण है, सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आय, सारंग ले शारंग दरियो सारंग सारंग माई। यहाँ सारंग शब्द अनेक बार आया है, इसमें यमक अलंकार है। पहली बार सारंग शब्द का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग शब्द का अर्थ है सुंदरी या स्त्री, तीसरे शब्द का अर्थ है बादल या वर्षा, चौथी बार ये वस्त्र या धोती के रूप में आए हैं, पांचवी बार पुनः इसका अर्थ है घड़ा, छठी बार इसका अर्थ है सुंदरी या स्त्री, और सातवीं बार इसका अर्थ है सरोवर या तालाब। अर्थात घड़ा लेकर के एक सुंदरी चली, इतने में बादल या बारिश आ गई। अपने कपड़ों को बचाने के लिए उसने उन्हें घड़े में रख दिया और वह सुंदरी सरोवर में चली गई। तो यह था यमक अलंकार का शानदार उदाहरण। अगला है, कदम के पुष्प कदम की छटा। अगली पंक्ति है, विश्वम्बर सौरभ से भर जाए। इसमें सभंग पद यमक अलंकार है, प्रसाद की पंक्ति है ये। पास हीरे हीरे की खान, निराला की पंक्तियां। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहाती है, भूषण की पंक्तियां हैं। इसमें ऊंचे गोर मंदिर 2 बार आया, इसमें यमक अलंकार है। पहली बार ऊंचे गोर मंदिर का अर्थ है ऊंचे ऊंचे महलों में, और दूसरी बार इसका अर्थ है ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर। यह था यमक अलंकार। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।